गाइज रियली मैं आपके पूरे 50,000 रुपये बचा सकता हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके पूरे 50,000 रुपये बचा सकता हूं। सो अगर आपको 50,000 रुपये बचाना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि मैं आपके 50,000 रुपये बचा सकता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम उस 50,000 रुपये को खर्च कहाँ करने वाले हैं जिन्हें हम बचाने के लिए कह रहे हैं। और इन्हीं में से एक खर्चा जाता है मोबाइल फ़ोन लेने का, क्योंकि आजकल जो एक ट्रैप चल रहा है मिडिल क्लास आदमी को फंसाने का कि ईएमआई पे कोई भी फ़ोन आप खरीद सकते हो, जीरो कॉस्ट ईएमआई, वो भी 0 रुपये दे के। तो ये जो ट्रैप है ये कितना बड़ा ट्रैप है और किस तरह से एक मिडिल क्लास आदमी या फिर आम आदमी जिसकी हैसियत नहीं है वो फ़ोन लेने की, वो भी ईएमआई में उस पेमेंट को कन्वर्ट करके वो 50,000 रुपये का फ़ोन बड़े आराम से ले लेता है और हर महीने फिर वो उस ईएमआई में ऐसे पिसता रहता है कि जिस तरह वो उसके नीचे दबता जाता है, एक तरह से वो लोन भी बढ़ जाता है उसका। लेकिन अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि जो लोग ये ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं, सपोज दैट आप 50,000 का फ़ोन ले रहे हैं, उस 50,000 के फ़ोन से आप कितना अर्न कर रहे हैं या फिर आपने 50,000 रुपये का फ़ोन क्यों लिया है। हमें वो समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सो आपको अपने आप से पूछना है कि आप कौन हो, हु आई एम। आप एक डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो? नहीं हो। आप एक बिजनेसमैन हो? नहीं हो। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो? नहीं हो। एटलीस्ट आप एक किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करते होगे जिसमें आपकी 40-50 हज़ार सैलरी होगी? वो भी नहीं है। आप एक 15,000 की जॉब करते हो जो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है। जब आप पूरे 10 घंटे काम करते हो वहाँ से आपको 15,000 रुपये पूरे महीने के मिलते हैं। आप अगर 10 घंटे एक दिन काम करते हो तो आपको पूरे महीने यानी 30 दिन में से 4 दिन अगर हम छुट्टी के भी काट दें तो टोटल बचते हैं 26 दिन। उस 26 दिन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हो जाते हैं आपके 260 घंटे। जब आप 260 घंटे मेहनत करते हो तब आपको 15,000 रुपये मिलते हैं अगर आप इस लेवल के एम्प्लॉय हो। और उसके बाद आप उस ईएमआई पर अपना जो फ़ोन ले रहे हो, कोई भी फ़ोन हो, 50,000 के प्राइस में अपना एक ईएमआई पर फ़ोन ले रहे हो बस इसलिए कि आप सामने वाले को दिखा सको या फिर उसको दिखा सको कि आपकी जो वैल्यू है, जो आप हैं वो क्या है। इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है जो आपको बड़े अच्छे से जानता है और आप उसको जाके वो 50,000 का फ़ोन दिखा देते हैं। वो आपको अगर अच्छा दोस्त है तो सामने बोल देगा, अगर नहीं है अच्छा तो उसे ज़रूर पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से वो फ़ोन लिया है। चलो थोड़ा सा सेंटीमेंटल हटके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं। आपकी जो 15,000 की सैलरी है उसमें आपने 50,000 का फ़ोन लिया, कम से कम आपको 1 साल की ईएमआई बनवानी पड़ेगी कि आप 6 मंथ की ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगभग वो 8-9 हज़ार रुपये की ईएमआई बनेगी जिसमें से आपकी 6,000 रुपये सैलरी बचेगी। अगर आप किसी सिटी में रहते हो, एक बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल रूम भी लेते हो आपको 4,000 रुपये का रूम मिलेगा कम से कम। तो और उसके बाद 2,000 रुपये आपके खर्चे में नहीं आएंगे, तो आप एक 6 महीने की ईएमआई नहीं बना सकते, उसके लिए आपको साल भर की ईएमआई बनानी पड़ेगी। लेकिन जब तक आपकी 1 साल में ईएमआई ख़त्म होगी उस 50,000 के फ़ोन के, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा आपका? फ़ोन की वैल्यू भी घट जाएगी क्योंकि आपने 50,000 का लिया था। 1 साल बाद जब आप उसको सेल करोगे वो फ़ोन 50% मार्केट रेट पर भी नहीं बिकेगा। और आपको मिला क्या उससे? वही 1,000-2,000 तो नहीं, 200-400 फ़ोटो क्लिक कर ली होंगी, जो कि पहले 10-15 दिन वो फ़ोटो फ़ोन में रहते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद आप अपने आप से पूछो कि आप जो 50,000 का फ़ोन ईएमआई में कन्वर्ट करके ले रहे हो उसकी आपको ज़रूरत है एक्चुअल में? क्योंकि देखो, मैंने 10,000 का भी फ़ोन यूज किया है, मैंने 20,000 का भी फ़ोन यूज किया और मैंने 60,000 का भी फ़ोन यूज कर लिया। मुझे पता है क्या डिफरेंट मिले हैं। मेरी डेली की लाइफ में तीनों फ़ोन बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, कोई इंप्रेशन गलत नहीं है तीनों के मामले में। क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है, ठीक है, वो 10,000 12,000 के फ़ोन में भी हो जाती है अच्छे से, वो 52,000 60,000 के फ़ोन में भी अच्छे से हो जाती है। मुझे कोई कंटेंट देखना है वो 10,000 के फ़ोन में भी अच्छा चल जाता है, HDR सपोर्ट करता है 1080p तक या फिर 4K तक, वही सीधा 60,000 के फ़ोन में अच्छा सपोर्ट करता है। कॉलिंग के लिए मुझे सारे फ़ोन एक जैसे हैं। सोशल मीडिया में चलाता हूँ, उसके बाद मैं गेमिंग करता हूँ, कोई सा भी मैं काम करूँ सारे फ़ोन एक जैसे हैं। डिफरेंट कहाँ पर आता है? कैमरा में। सबसे ज़्यादा कैमरा में ही डिफरेंट आता है, जिनकी वजह से लोग महंगे फ़ोन की तरफ जाते हैं। 2 रीज़न यहाँ पर बताऊँगा, एक कैमरा, दूसरा है दिखावा, जो दोनों की बड़े नुकसान करते हैं। अगर आप 50,000 का फ़ोन ले रहे हैं जिसका आप कैमरा रेगुलरली यूज करते हैं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ईएमआई पे फ़ोन ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ले रहे हैं, कभी मत लेना।
EMI में फंस जाओगे, 1 साल तक ना पूरा बंध जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ये सारी बातें साइड करते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप इस 50,000 के फ़ोन, सपोज दैट मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी फ़ोन आप 50,000 रुपये में ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इस फ़ोन की फुल पेमेंट कर सकते हैं ऑन द टाइम? जब आप फ़ोन ले रहे हैं उसी टाइम फुल पेमेंट कर सकते हैं? अगर आप 50,000 रुपये उसकी फुल पेमेंट कर सकते हैं ऑन द टाइम, तो रियली आपको ज़रूरत है उस फ़ोन की, क्योंकि आप उतने पैसे के मालिक हैं। लेकिन अगर आप उसको EMI में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक रियली आई वांट टू टेल यू गाइज कि इस फ़ोन की ज़रूरत आपको नहीं है। किस रीज़न से? देखो यहाँ पर 2 रीज़न निकल के आते हैं। अगर आपको उस फ़ोन की ज़रूरत है एक्चुअल में, कंटेंट क्रिएटर हो और आप तब जाके 50-60 हज़ार रुपये का फ़ोन लेते हो, देन मैं रिकमेंड करूँगा मत लो यार। मैंने भी नहीं लिया। मैंने फ़ोन पहले मैंने बहुत सारी ट्राई करी कि मैं iPhone 13 पे स्विच कर लूँ, बट आई वांट टू रियली टेल यू कि मुझे ऐसा सडनली फील हुआ कि ये जो फ़ोन है फ्यूचर नहीं सपोर्ट कर पाएगा यार। कैमरे की क्वालिटी और फ़ोन की क्वालिटी बिल्कुल अलग है, इसलिए आप 60,000 रुपये खर्च कर रहे हो, देन यू स्विच टू DSLR और मिररलेस कैमरा। तो कंटेंट क्रिएटर हो तो स्विच कर सकते हो कैमरा पे, वहाँ पर फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिटिंग आप अपने 10-12 हज़ार के फ़ोन से भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास है ये 12,000 रुपये का फ़ोन जो है कि सैमसंग गलेक्सी M14, और इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। मैं मल्टीटास्किंग इससे बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद ये रिकॉर्ड तो मैं अपने कैमरा से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे एडिट इसी फ़ोन से करना है। सो एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे से यूज करते हो, देन स्विच कैमरा आप कर सकते हो। सो बैक टू टॉपिक, ये आइडिया जो मैंने आपको बोला कि मैं आपके 50,000 रुपये सेव कर सकता हूँ, ये आइडिया भी मुझे इसी अभी कुछ दिन पहले ही आया जब मैंने ये अपना कैमरा खरीदा है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो रियली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे फ़ोन की कि जिसमें आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो और देन आपको रिजल्ट कोई ना मिले, तो आप मत लो यार। क्या करोगे 50,000 का फ़ोन लेके 2-4 सेल्फियों के लिए? उन पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट करो। मैं कहीं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करो, बट उनको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकें, क्योंकि इतने महंगे मोबाइल की मुझे नहीं लगता आज के टाइम में आपको ज़रूरत है। और अगर ये सारे पॉइंट आप फॉलो करते हो तो फिर आपको ऐसे मोबाइल की ज़रूरत है, और वहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया है कि आप स्विच कर सकते हो एक कैमरा पर। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, लाइक ब्लॉगर वगैरह हो, तो फिर आपको एक अच्छा फ़ोन लेना चाहिए, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगा जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये के अंदर सैलरी पाते हैं पूरे 30 दिन काम करने के बाद, और वो एक 50-60 हज़ार रुपये के फ़ोन में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल की EMI पर। तो अगर आप EMI में बन जाओगे तो देन आप कुछ नहीं कर सकते। देन आपको पॉजिटिव सोचना है, बड़ा सोचो यार। आप ऐसा सोचो कि आप वो फ़ोन भले 1 साल बाद लो, इतना महंगा फ़ोन, लेकिन फुल पेमेंट पे लो, क्योंकि ये जो एक्सपेंसिव मोबाइल ट्रैप चल रहा है ना इंडिया में, बहुत तगड़ी चीज़ है भाई साहब। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि टेक की इसमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी थी जो एक आपको बहुत बड़े ट्रैप से सेव कर सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके दोस्त, घर, फैमिली, रिश्तेदार कोई भी ऐसे हैं जो कि ऐसी चीज़ों में पैसा अपना फंसाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ।